दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी को अपने पति के मौसी के लड़का से प्यार हो जाता है। प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने पति की उससे हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है राजस्थान की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है धौलपुर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मरिया। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मनिया। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है उदयपुरा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है सुकन सिंह। दोस्तों जो सुकन सिंह होते हैं उनकी आयु लगभग 25 या 27 साल के लगभग में होती है। उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम जानकी प्रसाद होता है। दोस्तों जो सुकन सिंह होते हैं उनकी जो पत्नी होती हैं उनकी पत्नी का नाम सुनीता होता है। दोस्तों सुनीता के साथ उनकी शादी होती है। शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इसी बीच इस घटना से कुछ महीनों पहले से जो उनकी पत्नी होती है उनका अपने पति के मौसी के लड़का के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों उनकी जो मौसी का लड़का होता है उसका नाम होता है पंकज। पंकज के जो पिताजी होते हैं उसके पिताजी का नाम होता है संजय सिंह। पंकज की आयु लगभग 19 या 20 साल के लगभग में होती है। उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों प्रेम प्रसंग लगातार चलता रहता है। उनका प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो एक साथ रहना चाहते होते हैं। दोस्तों इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं उनको इसके बारे में पता चलता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं, समझाते हैं, मगर उनकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है। इसके पश्चात भी उसका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों जो पत्नी होती है वो अपने पति से इतने परेशान हो जाती है क्योंकि वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रहा होता है। दोस्तों वो अपने पति से इतने परेशान हो जाती है कि वो अपने प्रेमी से कहती है कि आप मेरे पति को किसी भी तरह से रास्ते से हटाएं क्योंकि वो हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रहा है। दोस्तों वो उसकी बात मान लेता है और इसके पश्चात जैसे उसकी प्रेमिका कहती है वो ऐसा ही करता रहता है। दोस्तों वो इस प्लान में एक अन्य व्यक्ति होता है जो उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है सत्यवीर सिंह। उसकी आयु लगभग 18 या 20 साल के लगभग में होती है। उसके जो पिताजी होते हैं उसका नाम होता है मोहन सिंह। वो उधमपुर का रहने वाला होता है। दोस्तों वो भी इस प्लान में इसको शामिल कर लेता है और शामिल करने के पश्चात वो उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार 30 जून सन 2024 को जो उनकी पत्नी होती है वो अपने पति को बाजार भेजती है सब्जी लेने के लिए। उसके जो पति होते हैं वो चले जाते हैं और इसके पश्चात वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे आप यहाँ पर आ जाओ। उसका जो प्रेमी होता है वो घर पर चला जाता है। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है वो उसे 500 रुपये देती है कि आप उनको शराब पिलाएं और शराब पिलाने के पश्चात जैसे ही उनको नशा हो आप इस काम को कर दें। वो घर आते हैं और आने के पश्चात वो उससे 500 रुपये लेकर चले जाते हैं। वो जाकर उन्हें रास्ते में बाज़ार पड़ता है तो उस बाज़ार में वो मिल जाते हैं। मिलने के पश्चात वो उसको लुभा कर ले जाते हैं और ले जाने के पश्चात वो दारू लेते हैं या कह सकते हैं वो शराब लेते हैं और शराब लेने के पश्चात वो तीनों पीते हैं। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार वो उसको जो सुकेश होता है जो सुकन होता है सुकन को वो ज़्यादा दारू पिलाते हैं और जैसे ही सुकन को नशा होता है, नशा होने के पश्चात वो पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात उसका शव होता है उसको वो एक एमबी गार्डनर के पास खेत में फेंक कर चले जाते हैं। इधर मृतक के जो पिताजी होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरा जो बेटा है वो बाज़ार से सब्जी लेने के लिए गया था मगर वो अभी तक नहीं आया। वो घर वालों को बताते हैं और इसके पश्चात घर वाले इधर उधर ढूंढते हैं मगर उनका जो बेटा होता है वो नहीं मिलता है। इसके पश्चात 1 जुलाई सन 2024 को कुछ लोगों को एक खेत में उस व्यक्ति का शव दिखाई देता है। वो एक थाना पड़ता है मरिया। उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ होता है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात उस शव को बरामद कर लेती है और इसके पश्चात जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम सुकन सिंह होता है और वो एक गांव पड़ता है उदयपुर। उस गांव का रहने वाला होता है। जो पुलिस होती है वो उसके परिवार वालों को सूचना देती है। इसके पश्चात जो परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात उसके जो पिताजी होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा जो बेटा था वो बाज़ार से सब्जी लेने के लिए गया था मगर वो वहाँ से नहीं आया। मगर हमने देर शाम तक इंतज़ार करा मगर वो वापस नहीं आया था। हम अब भी अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं। दोस्तों जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि मृतक की जो पत्नी होती है उसका जो उसके मृतक के जो मौसी होती है मौसी के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है।
जो पुलिस होती है वो मृतक की पत्नी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है। दोस्तों वो पहले इधर उधर की बातें करती है। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो 2 अन्य आरोपी होते हैं, जो उसका प्रेमी होता है, जो मृतक की जीजा का लड़का होता है, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और जो उसका दोस्त होता है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। सीओ सिटी तपेंद्र मीणा व थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया है कि पुलिस ने 4 जुलाई सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है सुनीता, और उसका प्रेमी जो मृतक के मौसा का लड़का होता है, जिसका नाम होता है पंकज, और उसका जो दोस्त होता है जिसका नाम होता है सत्यवीर, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। और इन्होंने जो तीनों होते हैं, तीनों ने ये जुल्म कबूल कर लिया है। जो पुलिस है, पुलिस ने इनको जेल भेज दिया है। दोस्तों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इसको पढ़कर तैयार किया है हिंदुस्तान समाचार न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़ और उदयपुर किरण न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद। कर दे।